आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज और आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल और देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। कटिहार में दहेज के लिए अपनी पत्नी को पीटना एक पति को महंगा पड़ा। लड़की और ससुराल वालों ने मिलकर ससुराल आए लड़के को बांधकर पिटाई की है। रिपोर्ट देखिए। पति को पत्नी को पीटना पड़ा महंगा। ससुराल वालों ने की लड़के की पिटाई। दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है मामला। कटिहार में एक पति को दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना महंगा पड़ गया है। पति शमशाद जब अपने ससुराल पहुंचा तो आक्रोशित सगोरी और उसके परिजनों ने शमशाद को बांधकर जमकर पिटाई की। उस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पति शमशाद का पैर रस्सी से बंधा हुआ है और वो अपने ससुराल में एक कोने में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि शमशाद ने पहले शादीशुदा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे लेकर फरार हो गया। जब पूरा माजरा परिजनों और ग्रामीणों को पता चला तो पंचायत बुलाकर सगोरी और शमशाद की निकाह करा दी। हमको जो है पंच के द्वारा पता चला कि उसको बहुत बुरा ढंग से मारपीट किया। जैसा जानकारी मिल रहा है कि आज से कुछ दिन पहले जो काफी मारपीट किया था उसमें उस लड़की के 4 महीने का बच्चा जो है गर्भपात हो गया। सुनने के लिए हमको भी मिला था कि 4-5 महीना का जो बच्चा था उसका जो है गर्भपात हो गया है। लड़की को नहीं मारे थे कल। इससे पहले मारपीट किया था? इससे पहले जैसा होना था वैसा हुआ है, थोड़ा बहुत ऐसा जैसा हो रहा है सबका। मारपीट करता था लड़की के साथ? कल नहीं किए थे, उसके पहले वो थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था। निकाह के 2 साल बाद शमशाद दहेज के लिए सगोरी के घर वालों पर दबाव बनाने लगा और पत्नी सगोरी को प्रताड़ित करने लगा। इस बीच मारपीट के दौरान सगोरी का गर्भपात भी हो गया। उसके बाद वो अपने मायके चली गई। ये पूरा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर पंचायत का है। कल कुंज के घर में उसको रूम बंद करके मारा। अब फोन लगा दिया उसका माँ को बाप को। अब फोन सुना रहे लोग को और वो लड़की को वहाँ पीटता हो। अब पीट कर अभी लड़की लेके आया वो लोग। लड़का मिला, लड़की यहाँ लड़का को रखा ये लोग है कि हम इस लड़की को तलाक करेंगे, किस ढंग से करेंगे यही रास्ता खोज रहा है वो। पूरे मामले पर सदर एसडीपीओ ने कहा कि मामला दहेज से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे यह बात भी साबित होता है कि शमशाद की बांधकर पिटाई हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरारी थाना अंतर्गत सुजापुर एक गाँव है, वहाँ एक मुस्लिम लड़का और लड़की की शादी गाँव में ही प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। उसी में लड़की जो है अभी मायके में है और गर्भवती है। तो लड़का गया था कि उसको बिदागरी कराने के लिए, और लड़की को पहले वह लड़का टॉर्चर भी किया था। इस कारण लड़की नहीं गई और जब लड़का गया तो उसका हाथ पैर बांध दिया है, उसके साथ कुछ टॉर्चर भी किया है। इस संबंध में हम लोग को वीडियो वायरल मिला है। थानाध्यक्ष से बात की गई है और जो उसमें उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। पूरे मामले पर कौन सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पहले दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित करना जुर्म है, तो वहीं बांधकर पिटाई करना भी कानूनन अपराध है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक सिपाही के बेटे की दबंगई सामने आई, जहां सिपाही के बेटे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2 बहनों की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही बदसलूकी भी की है। रिपोर्ट देखिए। सिपाही के बेटे ने किया शर्मसार, पहले लड़कियों से की बदसलूकी, विरोध करने पर जमकर की पिटाई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक सिपाही के बेटे की दबंगई देखने को मिली है, जहां फिरोज नाम के सिपाही के बेटे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 2 बहनों की जमकर पिटाई की है।
जिसमें दोनों बहनें गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बहनें कोरोना जांच के लिए अस्पताल जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में सिपाही के बेटे ने फफ्तियां कसनी शुरू कर दी। दोनों बहनों की नजरअंदाज कर आगे बढ़ती गई। जब कुछ नहीं बोली तो मनचलों ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसका दोनों लड़कियों ने विरोध किया तो जमकर पिटाई कर दी। कोविड-19 हुआ तो 15 दिन वो भर्ती होकर आ चुकी थी। उसको फिर डॉक्टर बोला कि आप चेक कराइए, तो वो दोनों जा रही थी पीछे से कि हम जांच करा लेते हैं। तो एक फिरोज नाम के सिपाही है जो बीएमपी में है, उसका बेटा और 4-5 दोस्त लेके घात लगा के बैठा हुआ था। हमारी दोनों बेटी को प्लांट चलाता पानी वाटर प्लांट भी चलाता, उसमें लेबर भी था, सब लोग घात लगा के बैठे हुए था। और दोनों बेटी का मेरे बहुत बेहुरमती अभद्र व्यवहार और मतलब इज्जत ऊपर हाथ न उन्होंने डाला और बेगी बहुत मारा, इतना मारा कि सारा से खून चल रहा है। जो किया हुआ अभी इंजरी के लिए किया हुआ है। एक सिपाही है जिसका नाम फिरोज है और उसका बेटा है और उसका 4-5 उसका भाई है। सब मिलके हम जा रहे थे। हम कोविड-19 पॉजिटिव थे। 14 दिन से हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। फिरोज का बेटा और फिरोज और उसका 5 भाई मिलके सब मिलके भाई है उसमें, उसका बहन बेटा है, सब बहन बेटा सब मिलके और उसके यहाँ जो काम करता है, काम करने वाला वो सब मिलके हम लोग को बहुत मारा है। मनचलों के इतने से भी दिल नहीं भरा तो लड़कियों को कीचड़ में गिराकर उसके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। इसी बीच आसपास के लोगों ने घर वाले को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पीड़ित के परिजनों ने बीच बचाव की कोशिश की तो शोहदों ने पीड़ित लड़की के भाई की भी जमकर पिटाई कर दी, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बगल में एक तालाब था जिसमें घुसा के उसको करके डुबा के और हम लोग के साथ अद्भुत व्यवहार किया। बहुत जगह पकड़ के हम लोग के साथ बहुत बेइज्जती किया गया। बहुत ज्यादा ही हम लोग के साथ ही किया गया। कपड़ा बहुत फाड़ा गया। देखिए पूरा हाथ तोड़ दिया गया है, पूरा ठोना तोड़ दिया गया। देखिए मेरी बहन का क्या हाल हो गया है। हमारा बाप सिपाही है, मेरा नहीं कुछ होगा, नहीं बेटा का कुछ होगा। उसका बाप भी आया तो हमारे आगे से कपड़ा फाड़ दिया और कहा कि सिपाही मेरा बेटा को नहीं कुछ होगा, नहीं मेरा कुछ होगा, जो करना कर लो, थाना को हम खरीद लेंगे और कुछ नहीं होगा। क्रैक कर गया, जो फूल गया, ये पूरा ब्रेन में आंख पे मारा। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है वो एक पुलिसकर्मी का परिवार है और पीड़ित छात्रा के घर के करीब ही रहता है। पीड़ित की माने तो पुरानी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई है। दोनों पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। मोतिहारी के गांव में डकैतों ने एक व्यवसायी के घर जमकर कहर बरपाया। हथियारबंद 2 दर्जन डकैतों ने घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट की, लूटपाट की और इस वारदात की असली वजह इस रिपोर्ट में है। डकैतों ने पुलिस को दी चुनौती, रात में डकैती को दिया अंजाम, दहशत में जीने को मजबूर परिवार। डकैतों की करतूतों को बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि किस तरह से इस घर पर हथियारबंद डकैतों ने जमकर कहर बरपाया है। पूरे घर का सामान तितर बितर पड़ा है, अलमारियां खुली पड़ी हैं और उनमें रखे सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि इस घर को डकैतों ने किस तरह से निशाना बनाया है। यही नहीं, बेखौफ डकैतों के कहर से पूरा परिवार सहमा हुआ है। ये वारदात मोतिहारी के चकिया थाने के गोवंद्रा गांव की है, जहां के रहने वाले हीरालाल चौधरी के घर पर डकैतों ने रात के करीब 11 बजे एक धावा बोल दिया। उस वक्त घर के सभी सदस्य सो रहे थे। उसी वक्त 2 दर्जन हथियारबंद डकैत घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और हथियार के बल पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने लाखों रुपए नगद,
ज्वेलरी और सारे कीमती सामान लेकर फरार हो गए। 10 आदमी धोरा हुआ है, 8-10 आदमी, और सावन लेके मेरा कागज मेन दरवाजा तोड़ा। पूरा सोना के सामान, साली था, बेटी आया है, बहन दो साली आया है, एगो बेटी था, मेरा बेटी का परिवार का, हमारा सब लोग तो ले गया। कैश 3.25 लाख रुपया था देने उन्हें के लिए। वहीं घटना की सूचना पर एसपी नवीन चंद्र झा ने कहा कि चकिया डीएसपी संजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है और साथ ही जल्द ही डकैतों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। संबंध में एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और हम लोगों को कुछ लीड्स मिला है और इस प्रकार की घटना बहुत दिनों बाद हुई है, तो इसलिए हम लोगों के लिए चुनौती है। इससे जल्दी हम लोग डिटेक्ट करेंगे और जो भी इसमें अपराध करने शामिल है उसको जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इस वारदात की जो भी वजह रही हो, लेकिन जिस तरह से हथियारबंद डकैतों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे पूरे इलाके में दहशत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले से पुलिस कब तक पर्दा उठा पाती है और आरोपियों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। पति पत्नी के रिश्ते के बीच जब भी किसी तीसरे की एंट्री होती है, हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। बीवी को पति से बेवफाई पड़ी भारी। रीना को न प्यार मिला न पति, इश्क ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये प्यार भी कितनी अजीब चीज है। पल पल नया रंग दिखाता है, पल में अजनबी को करीब ले आता है और दिल बहल जाने पर ये फरेबी उसे फिर से अजनबी बना देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है बेगूसराय में, जहां अवैध संबंध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें घर में टीवी ठीक करने आए मैकेनिक को 2 बच्चों की मां अपना दिल दे बैठी। प्यार जब परवान चढ़ा तो बेवफा बीवी ने पति और बच्चों को दरकिनार कर मैकेनिक से विवाह कर ली। अब मैकेनिक महिला को रखने के लिए तैयार नहीं है। नहीं रखना चाहता है, डायरेक्ट इनकार कर रहा है, तब न हम यहाँ आए। थाना गए हैं? थाना यहाँ नहीं आए। थाना में लिख के दिए हैं? हाँ, लिख के दिए आपने। क्या बोले थाना में? बोले कि हमसे शादी कर लिया है, मतलब रिश्ता 5 साल पहले 6 साल पहले था और हमको से शादी 1 साल पहले किया है और उसके बाद बोला था आज रखेंगे कल रखेंगे, तो बोले मम्मी पापा बोला जब जाएंगे तो मम्मी पापा मतलब एक्सेप्ट करेंगे, अभी नहीं बोलने के लिए। जब वहाँ गए तो उसका मम्मी पापा मार पीट के सब मिल के घर में घुसा के मार पीट के भगा दिया। दरअसल तेघड़ा निवासी रीना देवी के पति अजय चौधरी बाहर रहकर मजदूरी का काम करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इसी बीच जब रीना देवी की टीवी या डिश में खराबी आई तो उसने समस्तीपुर जिले के रहने वाले मैकेनिक रोहित महतो को बुलाया और इसी क्रम में दोनों की आंखें चार हुई और फिर नजदीकियां बढ़ने लगी। घर में अकेली महिला रहने के कारण रोहित महतो का आना जाना लगातार जारी रहा और दोनों में अवैध संबंध भी कायम हो गया। जिस मिस्त्री काम करने गया था तो उसी समय मतलब टीवी खराब होता था तो फोन करने इसी सब मतलब गस्ती हो गया, बातचीत होने लगा। कितना दिन से रिश्ता आपका? 5 साल से। 5 साल से बेसी हुआ होगा, कम नहीं। इससे क्या 12 बच्चा क्या हुआ आपका? इसका 1 ठो है, छोटी वाली। पहले वाला का? उधर 2 है। उससे बात करना नहीं चाहते कि हमको जबरदस्ती वाला नहीं रखेगी, न आएगी भेंट करने बात करने तो हम मर जाएंगे जान से। 4 चक्का पर हम घुसा देंगे, 2 चक्का वाला जाएगा। आप दोनों का मिलन कैसे हुआ? वो काम करने जाते थे तो वहीं पर ही मतलब भेंट मुलाकात हो गया था। कितना दिन पहले? हो गया 5 साल पहले। शादी उदी नहीं किया है, उनका ऑलरेडी पहले शादी हो चुका है, 3 बच्चा है और इनसे हम लमसम 1.5 साल पहले इनके घर पे गए थे काम करने के लिए। जिस समय इनके पति जेल चले गए उस बीच में ये हमसे ज़्यादा कांटेक्ट किए। दोनों के अवैध संबंध के दौरान एक संतान हुआ। अब परिवार के दबाव में रोहित ने रीना से नाता तोड़ लिया है। दूसरी ओर अब अजय चौधरी भी रीना देवी को रखने के लिए तैयार नहीं है।
थक हार कर रीना देवी ने बेगूसराय महिला थाना में न्याय की गुहार लगाई है और अपने दूसरे पति रोहित महतो के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। ये इश्क भी अजीब चीज है। जब किसी से होता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है, लेकिन जब मुंह मोड़ लेता है तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। प्यार में रीना देवी न घर की रही न घाट की। बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला है समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना का, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेखौफ अपराधियों का कहर, गोली मारकर युवक की हत्या, हत्या से सहमा इलाका। समस्तीपुर आए दिन अपराध को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर एक युवक की हत्या को लेकर चर्चा में है। ताजा मामला समस्तीपुर के कल्याणपुर थाने के घोघरा गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक खेत देखने गए बाइक सवार युवक को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। 6, साढ़े 6, 7 बजे के हम सब निकला है और ये घर से पिलास और मोटरसाइकिल पर ही चढ़ के आया है। चौर में पानी पटा रहा था। ठीक, उसके बाद हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। बाद में माने लमसम 8 बजे के करीब जानकारी मिली जो इसका मोटरसाइकिल और ये उल्टा हुआ है उनगारा चौर में। तो हम वही आए हैं तो इसको देखे हैं तो पूरा इसको गोली से छल्ली किए हुए था। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के ऊपर पहले भी कई बार हमला हो चुका था, जिसको लेकर चकमेहसी थाने में मामला दर्ज कराया गया था। परिजनों ने शक जाहिर किया है जिन लोगों से पहले से विवाद चल रहा था, उन लोगों ने हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया होगा। हत्या का कारण जो है सो लमसम 2 साल से जो है सो ये इसके पीछे आदमी लगा हुआ था। एक बार जो है सो तीसरा साल बैसंडी दुर्गापुर स्थान में जो है सो इसको रुपया दे करके मेरे गांव के लोग कुछ लोगों ने ही दे करके उसको मारपीट करवाया। पुलिस में कंप्लेन हुआ, वही झंझट फंझट हुआ है तो कंप्लेन हुआ है 2 बार। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही वारदात से पुलिस के प्रति भी लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो सके। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्यारों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। और खबर सिवान से, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला को 2 गोलियां लगी थी, एक सीने में और एक हाथ में, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के अतरसुबा गांव की है और इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। तो बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी और पुलिस वहां पर पहुंची है घटनास्थल पर, जहां पर इस मामले की जांच चल रही है। घटना के बाद से इलाके के लोगों में डर है, दहशत है और घर में घुसकर महिला की क्यों हत्या की गई, इस बात का पुलिस पता लगा रही है।
और खबर है भागलपुर से, जहां नाथनगर स्टेशन पर बुधवार की देर रात अपराधियों ने मोमिन टोला के रहने वाले मोहम्मद अल्तमश अंसारी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मोबाइल देख रहा था। उसी दौरान युवक से 5 की संख्या में आए अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश करने लगे और इसके बाद युवक ने भागने की कोशिश की। उसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इतने में एक अपराधी को लोगों ने धर दबोचा, उसकी पिटाई की गई और घटना के बाद मौके पर पहुंची नाथनगर थाने की पुलिस बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। रिपोर्ट देखिए। बेगूसराय में बदमाश बेलगाम, सरेआम दे रहे हत्या को अंजाम। खौफ में जीने को मजबूर इंसान। खेत में सैकड़ों की भीड़ और उस भीड़ में अपनों की मौत पर दहाड़े मारकर रोती महिलाएं उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया है। मौत पर दिल को झकझोर देने वाली ये चित्कार बेगूसराय जिले के दादूपुर पंचायत के वार्ड नंबर 12 की है, जहां खेत में रखवाली कर रहे किसान की बदमाशों ने हत्या कर शव को झोपड़ी से लटका दिया था। बताया जा रहा था कि 62 वर्षीय किसान नाथो पासवान अपने जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे। सुबह देर तक घर नहीं लौटे तो परिजन खेत पर जा पहुंचे जहां वो रहते थे। वहां का जो मंजर दिखा, उसके बाद मातमी सन्नाटा पसर गया। चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मार कर इसको घर में टांग दिया है साजिश की तरह। इसको अच्छा से जांच किया जाए, जांच से पता लगे जो कौन आदमी मारा है। इससे पहले भी 3 मारा। इससे पहले 3 हत्या हो चुका है भगवानपुर पर उधर का आदमी का इस जगह। हम लोग घर बनाने के लिए जमीन 2 कट्ठा 1 कट्ठा करके खरीदे हैं। ये भी घर बनाए थे, हम भी 2-4 रोज में बनाने वाला था। हम लोग इंतजार कर रहे थे जब और 2-4 को घर बनेगा तब बनाएंगे, लेकिन इस हत्या से दहशत पैदा हो गई जो अब घर डर से नहीं बना सकते। इधर घटना की खबर मिलते ही बछवाड़ा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। छानबीन के दौरान मौके वारदात से पुलिस ने शराब की बोतल के ढक्कन को बरामद किया है। पास में भुट्टा भी पड़ा मिला है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पहले शराब पी फिर किसान की हत्या कर दी। अभी तक ये 3 पूर्व में 3 घटना घट चुकी है। इसके लेके चौथा घटना के बावजूद भी अभी तक कोई जांच नहीं, कोई पता नहीं चला कि इस घटना का मर्डर करने वाला कातिल कौन है। ये बहुत हम लोगों के ये खल रहा है, पूरे समाज का लोग को ये खल रहा है कि आखिर ये क्या बात है कि ऐसी घटना घट चुकी है, जांच नहीं हो रहा है। हमारी इच्छा है जब तक ये ऊपर की पदाधिकारी यहाँ के पहुँच करके ये कबूल न कर लें, जब तक ये इसकी जांच ऊपरी तरह से